हेलो फ्रेंड्स, नसीब स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले बार में आप लोगों ने सुना कि रश्मि वहाँ बैठी होती है और सृष्टि मैगी खा रही होती है। सृष्टि रश्मि को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही होती है। सृष्टि मैगी खा के उठती है और कहती है, ठीक है भाभी, फिर मैं सोने जा रही हूँ, अब तो आप जाइए रूम में। कहती है, हाँ तुम जाओ, मैं बस ये बर्तन धो के चली जाऊंगी। रश्मि वहाँ से उठती है और चली जाती है। उसके बाद वो जाके अपने गेट के पास खड़ी होती है और रश्मि को वहाँ से देखती है। तो रश्मि बहुत देर तक वहाँ चुपचाप बैठी रहती है और सृष्टि थोड़ी देर तक उसे वहाँ देखती रहती है और उसके बाद वो रूम के अंदर चली जाती है। उसे तो थोड़ी देर में नींद आ जाती है, वो सो जाती है। लेकिन रश्मि बर्तन धोने के बाद भी वहीं बैठी रहती है, वहाँ से उठती ही नहीं है। वो सोचती रहती है कि कैसे और कब तक ये सब कुछ चलेगा, कब सब ठीक होगा, कब चीज़ें बदलेंगी। यही सब उसके दिमाग में चलता रहता है, यही सब वो सोचती रहती है। और वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे सुबह हो जाती है, उसे नींद ही नहीं आती और वहीं से उठ के वो काम निपटाने लगती है। जय भी उठता है तो वो ज़्यादा कुछ उस दिन बोलता नहीं है। वो समझ चुका होता है कि घर में सृष्टि है और प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो भी ज़्यादा कुछ रश्मि को बोलता नहीं है और वहाँ से ब्रेकफास्ट वगैरह करके चला जाता है और बच्चे भी चले जाते हैं। तो रश्मि चुपचाप बैठी हुई होती है। तो सृष्टि उसके पास आती है और कहती है, क्या हो रहा है भाभी, कहीं घूमने चले बाहर? तो कहती है कि नहीं, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगी, मेरी एक फ्रेंड आने वाली है तो मैं यहीं पे हूँ। कहती है, ओह ओके, आपकी फ्रेंड आने वाली है। लगा नहीं था आपकी कोई फ्रेंड होगी। कहती है, क्यों, मेरी कोई फ्रेंड क्यों नहीं हो सकती? नहीं, जैसे कि आप बहुत कम बोलते हो, बहुत तोल मोल के बोलते हो, तो उस भी हद पे कहा मैंने, वैसे कुछ नहीं। तो कहती हैं कि अच्छा, जो कम बोलते हैं, जो तोल मोल के बोलते हैं, उनके फ्रेंड्स नहीं हो सकते? कहती है, देखिए भाभी, मुझे जो लगा वो मैंने कह दिया, अगर आपको बुरा लगा है तो आई एम सॉरी उसके लिए। कहती है, नहीं नहीं, इट्स ओके, ऐसे सॉरी बोलने की नीड नहीं है। तो कहती है, ठीक है भाभी, मुझे अभी थोड़ा सा काम है तो मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। कहती हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, जितना टाइम लगे ले लीजिए। तो ये कह के सृष्टि वहाँ से चली जाती है और वो बैठ के रश्मि का नेहा का इंतज़ार करने लगती है। नेहा थोड़ा टाइम बीतता है तो थोड़ी देर बाद नेहा भी आ जाती है। वो आके डोरबेल बजाती है तो रश्मि दौड़ती हुई जाती है और डोर ओपन करती है। वहाँ नेहा को देखती है तो वो उसे टाइटली गले लगाती है और कहती है, आज के बाद ना मुझसे लड़ाई मत करना, समझी तुम? तो कहती है, मैंने लड़ाई की थी? लड़के तू बैठी थी मुझसे, मैंने कोई लड़ाई वड़ाई नहीं किया तुझसे। कहती है, अगर मैं लड़ जाया करूँ तो तू मुझे मना लिया कर, लेकिन इस तरह मत किया कर, तेरे बिना एक पल मन नहीं लगता मेरा। तो नेहा रश्मि की तरफ देखती है और कहती है, सच में? कहती है, हाँ, बट उस वे में नहीं, एज अ फ्रेंड। तो कहते, हे भगवान, मैंने तुझे कहा क्या कुछ कि उस वे में, या क्या मैंने तुझे कुछ बोला है क्या? तू मुझे जो सफाई दे रही है यार, अब तो इस तरह से बिहेव करेगी तो
मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होगा। कहती है इसमें ऑकवर्ड फील करने वाली क्या बात है, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, बट अगर तुझे बुरा लगा है तो आई एम सॉरी उसके लिए। तो कहती है देख, मुझे तो उससे प्यार है, ये मेरी प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इसकी मैं रेस्पेक्ट करती हूँ। तो इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर देते हैं और हम अपनी दोस्ती को ऐसे ही रखते हैं जैसे मैंने ना तो उससे कभी कुछ कहा, ना तूने कभी कुछ सुना। ठीक है। तो रश्मि नेहा को गले से लगाती है, कहती है थैंक यू यार, तेरे जैसे दोस्त पाके तो मैं क्या ही बताऊँ, ज़िंदगी में मैंने कोई तो पुण्य का काम किया था जो मुझे दोस्त के रूप में तू मिल गई, नहीं तो अभी तक मेरी ज़िंदगी में और कुछ अच्छा हुआ नहीं है। तू सबसे अच्छी घटना है मेरी ज़िंदगी की। कहती है क्या बात है, कुछ ज़्यादा तारीफ़ नहीं हो रही है मेरी। तो कहती है कि नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, मैं बहुत लकी हूँ कि तू मेरी ज़िंदगी में, सच में। तो कहती है अच्छा अब बस कर, हाँ इतनी तारीफ़ मुझे हजम नहीं होती है। तो रश्मि हंसती है, कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए कुछ लेके आती हूँ। तो वो भी रश्मि के पीछे पीछे चली जाती है। दोनों किचन में कुछ बनाते हैं। तो उस बीच नेहा कहती है कि क्या सोचा है तूने अपनी ज़िंदगी को लेके। कहती है फ़िलहाल तो कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूँ कि क्या करूँ मैं। एक्चुअली ना मैं पूरे दिन बोर होती रहती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि कुछ सीख लूँ। तो नेहा कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ऑब्वियसली तुझे सीखना चाहिए, अगर तू सीखना चाहती है तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। कहती है सच में। कहती ऑब्वियसली यार, कैसी बातें कर रही है, तुझे झूठी सलाह क्यों देने लगी मैं। कहती है नहीं, बात झूठी सलाह देने की नहीं है, बात यह है कि मैं सीखूं क्या। तो नेहा कहती है तू पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी, तेरी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई है, तो एक काम करना, तो कोई भी कोर्स ज्वाइन कर ले। कहती है बट बात तो वही आ जाती है ना। कहती क्या, अब क्या बात आ जाती है बताओ। ये पैसे की प्रॉब्लम, कहाँ से लाऊंगी, जय मुझे देगा नहीं कोर्स वोर्स करने के लिए पैसा, ये भी तुझे पता है। कहती है बात तो तेरी ठीक है कि जय देगा नहीं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से तो निकालना पड़ेगा ना तुझे। अब वो देगा नहीं ये सोच के चुपचाप बैठ जाना कहाँ तक ठीक है। कहती है तो फिर मैं क्या करूँ। कहती है जैसे बात कर, वो देगा तुझे पैसे। तो रश्मि कहती है कि अच्छा ये सब छोड़, तू मुझे ये बता, तुझे लड़कियां कब से पसंद आई, और इतनी बड़ी बात तूने मुझे इतने टाइम तक क्यों छुपाई। नेहा कहती है देख, अब तू इस बारे में खुद बात कर रही है। कहती है हाँ मैं बात कर रही हूँ इस बारे में, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि तू मुझसे प्यार कर या क्या, बस जानना चाहती हूँ कि ऐसा कैसे है यार। मैं तुझे इतने टाइम से जानती हूँ और मुझे इस बारे में
पता क्यों नहीं चला। मेरे मन में बस ये चीज़ बहुत घूम रही है कि मुझे पता क्यों नहीं चला। कहती है ज़रूरी नहीं है ना कि हर बात तू समझे और तुझे पता चले। कहती है हाँ, मान सकती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे हर बात पता चले, लेकिन तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं तुझे हमेशा से जानती हूँ। तुझे पता है मैं इसलिए भी जानना चाहती हूँ कि इस वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। ऐसा क्या, मतलब एक लड़की के साथ। तो नेहा कहती है कि ये ना कोई जानबूझ के नहीं करता है रश्मि, बस हो जाता है। जिस दिन तुझे किसी से प्यार होगा ना, उस दिन तुझे समझ आएगा। तो अभी नहीं समझेगी। कहती है मुझे और प्यार। कहती है हाँ ज़रूर होगा, और देखना तू कि कैसे होगा। जो इंसान ज़्यादा ही कहता है ना कि नहीं उसे प्यार नहीं हो सकता, उसे ऐसा कुछ फील नहीं हो सकता, जब उस इंसान को प्यार होता है ना तो उसका गवाह ना पूरी कायनात बनती है। कहती है तू कुछ ज़्यादा फिल्मी नहीं हो गई है। कहती है अब जो भी समझ ले, फिल्मी तो नहीं, लेकिन जब से मुझे प्यार हुआ है ना मैं ऐसी हो गई हूँ, अजीब सी। तो रश्मि कहती है अच्छा ठीक है, ये बात छोड़े। कहती क्यों? देख तुझे एक्सेप्ट नहीं करना ना, मत कर। अब तूने ये बातें पूछी हैं, मुझसे पूछी हैं, तो मुझे बताने देना। देख पता है क्या होता है, अलग ही सब कुछ अच्छा लगने लगता है। तो कहती है और अगर वो प्यार तुम्हें एक्सेप्ट ना करे तो? कहती है बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि हमें ऐसी क्या कमी है कि सामने वाला हमें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बट सच बताऊं तुझे, उसकी खुशी के आगे ना ये दर्द भी ना कम लगता है। कहती है अच्छा देख वैसे तो नेहा मुझे कभी किसी से प्यार होगा नहीं, अगर बाई चांस हो जाए तो तुझे बुरा नहीं लगेगा? कहती है क्यों नहीं लगेगा, आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। ऑब्वियसली बुरा लगेगा और बहुत बुरा लगेगा। कहती है फिर? कहती फिर क्या, समझा लूँगी ये कह के कि तू उसके साथ खुश है। कहती है और अगर तेरे से हो गया तो? कहती है फिर तो उससे ज़्यादा खुश नसीब इस दुनिया में शायद ही कोई होगा। अगर तुझे मुझसे प्यार हो जाता है तो मुझसे ज़्यादा खुश नसीब कौन हो सकता है। मैं तो उस पल के लिए हर वक्त दुआ करती हूँ कि वो पल आए मेरी ज़िंदगी में। तो रश्मि हंसती है, कहती है ऐसा कभी नहीं होने वाला। नेहा कहती है वक्त पे छोड़ देते हैं। तभी वहाँ सृष्टि आ जाती है। तो कहती है क्या नहीं होने वाला और क्या वक्त पे छोड़ा जा रहा है भाभी? तो रश्मि एकदम से हड़बड़ा के उठ जाती है। तो कहती है आप कहती है कि हाँ मैं, लेकिन आप इतना क्यों हड़बड़ा रही हैं? मैं भूत नहीं हूँ, आप ही की। सच में आप
मुझसे डर रही हैं? आर यू सीरियस? वो तो गेट खुला हुआ था तो मैं आ गई अंदर। आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो आपने। तो रश्मि कहते नहीं, वो मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि मैंने गेट लॉक नहीं किया। कहती कोई बात नहीं भाभी, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है, और गलतियां इंसान से ही होती है, कोई परफेक्ट तो नहीं हो सकता ना। तो रश्मि कहती है तो नेहा सृष्टि को बड़े ध्यान से देख रही होती है। तो सृष्टि कहती है वैसे भाभी इंट्रोडक्शन नहीं करवाएंगी? तो रश्मि कहती है क्या इंट्रोडक्शन, क्या, मैं समझी नहीं। कहती है अरे अपनी फ्रेंड से मेरा इंट्रोडक्शन। कहती है ओह सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये मेरी फ्रेंड नेहा, ये मेरी ननद है सृष्टि, जय की सिस्टर। तो नेहा कहती है इतना तो मुझे भी पता है, तेरी ननद तो जय की सिस्टर। तो कहती है कि तो दोनों मिलते हैं, बातचीत करते हैं। रश्मि कहती है आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। तो सृष्टि रश्मि का हाथ पकड़ के उसको वहीं बैठा देती है। कहती है क्या भाभी, मैं क्या छोटी सी बच्ची हूँ जो मैं पानी लेके नहीं पी सकती? हर वक्त आप बैठिए, मैं पानी लाती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। मैं खुद भी कर सकती हूँ। तो आप यहाँ बैठिए और बातें कीजिए अपने फ्रेंड से। कहती हैं कि हाँ मैं बातें कर लूँगी, लेकिन आप बाहर से आई हैं, आपको। कहती है भाभी प्लीज़ आप इतनी फॉर्मल मत हुआ करो, मुझे यहीं रहना है अब, और काफ़ी टाइम तक रहना है। अगर आप इस तरीके से बिहेव करोगे तो मैं कभी कंफर्टेबल नहीं हो पाऊँगी, और मुझे कोई चीज़ चाहिए होगी तो कह नहीं पाऊँगी, ये सोच के कि आपको परेशानी होगी अगर आप इस तरीके से बिहेव करेंगे तो। सो प्लीज़ भाभी नॉर्मली बिहेव कीजिए ना, आप मुझे ऐसे मेहमानों की तरह ट्रीट मत कीजिए प्लीज़। तो कहती है नेहा तुम्हारी फ्रेंड है ना ये भाभी, तुम ही समझाओ ना यार, ये इतनी डरी सहमी सी क्यों रहती हैं? तो नेहा कहती है तो अब तुम यहाँ रहने वाली हो तो तुम्हें भी धीरे धीरे पता चल जाएगा कि ये इतनी डरी सहमी सी क्यों रहती हैं। कहती है भैया इतने अच्छे हैं, इतनी केयर करते हैं, फिर भी भाभी ऐसे डरी सहमी सी रहती हैं जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता कभी कभी कुछ। कहती हैं अभी तुम्हें एक ही दिन हुआ है ना शायद आए हुए, बता रही थी मुझे रश्मि, धीरे धीरे पता चल जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो सृष्टि कहती है हाँ। फिर ये लोग ऐसे इधर उधर के गप्पे हाँकते हैं। तो नेहा कहती है अच्छा रश्मि तो कुछ कह रही थी ना कुछ सीखने के लिए? तो रश्मि उसे इशारा करती है चुप रहने का। तो कहती है क्या चुप रहने का इशारा क्यों कर रही है? तो वो उसको वैसे आंखें दिखाती है। तो सृष्टि देख लेती है तो कहती है ओह अच्छा, तो मुझे शायद यहाँ से जाना चाहिए, आप दोनों को शायद कुछ प्राइवेट बातें करनी होंगी, है ना? तो उठ के जाने लगती है। तो रश्मि कहती है नहीं दीदी आप बैठिए ना, ऐसी कोई बात नहीं है। कहती हैं भाभी आप तो पता नहीं कौन से ज़माने में जी रही हो, हाँ? इतना किसका डर है आपको? पहले तो मुझे कोई ये समझा दे। तो नेहा हंसती है, कहती है ये ऐसे ही है,
तो कहती है अच्छा, मैं आप दोनों कुछ बातें कर रहे थे, अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो मैं जा सकती हूँ यहाँ से, बाद में आ जाऊँगी, आप दोनों कर लीजिए बात। तो कहती है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, और अब तो तुम भी इसके घर के ही सदस्य हो, तो तुम्हें ही बता देती हूँ, थोड़ा इसका ख्याल रखा करना। और ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, कम उम्र में शादी कर दी थी मम्मी पापा ने, तो अब ये सोच रही है, वैसे पढ़ने में बहुत तेज़ है बट सोच रही है कि अब इसे कुछ करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। कहती है बस इतनी सी बात? कहती है हाँ फ़िलहाल तो यही इतनी सी बात है। कहती है तो ऑब्वियसली सीखना चाहिए, सीखने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है, कोई भी कभी भी सीख सकता है। तो भाभी कुछ सोचा है आपने, आपको क्या सीखना है क्या नहीं? तो कहती है कि नहीं, मैं तो इसके साथ ऐसे ही बस मजाक कर रही थी, मुझे ऐसा कुछ नहीं सीखना। तो रश्मि उसको बड़े ध्यान सृष्टि उसको बड़े ध्यान से देखती है, समझ जाती है कि ये कंफर्टेबल नहीं फील कर रही है। तो वो वहाँ से उठ के जाने लगती है। तो रश्मि कहती है कि क्या हुआ, आप कहाँ जा रही हैं? तो कहती है कुछ नहीं, आप बातें कीजिए, मुझे थोड़ा सा काम है, तो मैं बस काम निपटा के ज्वाइन कर लूँगी आप लोगों को, आप बातें कीजिए तब तक। तो वो वहाँ से उठ के चली जाती है। तो जैसे ही वो जाती है तो वो जाके बाहर ही रुक जाती है और नेहा और रश्मि की बातें सुनने लगती है। तो नेहा कहती है तू पागल है, उसका नेचर तो मुझे ठीक लग रहा था, तो तूने उसे कहा क्यों नहीं तुझे क्या करना है क्या नहीं, मैं भी शायद वो तेरी हेल्प कर सके। तो रश्मि कहती है तू बेवकूफ़ है, वो जय की बहन है, तुझे पता है ना जय को कुछ पता चला तो क्या होगा। नेहा कहती है तू पागल हो चुकी है, मुझे तो जेन्युइन लगी यार। कहती देख मुझे किसी पे भरोसा नहीं है और मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, तो तुझे क्या ज़रूरत थी उसके सामने ये सब कहने की। नेहा कहती अरे तू समझ, कहती यार तूने ना मेरा मूड ख़राब कर दिया, तू उठा अब जा अपने घर। नेहा कहती यार ये तेरा सही है, तेरा गुस्सा आता है तो मुझे अपने घर से निकाल देती है ना, तेरे घर आना बंद कर दूँगी मैं। कहती हाँ मत ही हो जा। क्यों क्यों बोला तूने उसके सामने कुछ? तो नेहा कहती अच्छा ठीक है बाबा सॉरी। कहती कोई सॉरी वॉरी नहीं, जा अब तू, कल आना, कल मिलूँगी, कल बात करूँगी। नेहा कहती यार तू कितनी ज़िद्दी होती जा रही है, ये सारी ज़िद मेरे सामने चलती है, तेरे पति के सामने तेरी ज़ुबान जो है क्यों नहीं खुलती। तो रश्मि चुप हो जाती है। तो नेहा कहती है हम सॉरी 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 सॉरी। तो सृष्टि थोड़ा सा सुनती है और वहाँ से फिर अपने रूम की तरफ चली जाती है। रूम में आके बैठ के कुछ सोचने लगते हैं। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो कल के पार्ट में सुन। Thanks for watching, like and comment.